फरिश्तों ले जाओ जन्नत में। तो मोहतरम सामईन किराम, ये है अल्लाह ताला के करम फरमाने और रहमतों के बारिश का ये तरीक़ा। मैं एक बार और दुरूद पढ़ना सय्यदना व शफीअना व नबीना व मौलाना मुहम्मद एक वाक़या पढ़ा, इसी की रोशनी में अर्ज़ कर दूँ कि अल्लाह ताला की बारगाह में थोड़ा सा देखा जाता है इखलास के साथ में, मोहब्बत के साथ में। मिस्र के एक आलिम थे, वो कहते हैं कि मेरी एक बीवी थी, एक बच्चा था। एक बार ऐसा हुआ कि 2-3 दिन में घर में फाका हो गया। मैं बड़ा परेशान हुआ, क्या करूं। मैं सोचा कि कहीं हाथ अब तक नहीं फैलाया हूं, लेकिन मजबूरी है, सिर्फ मेरी बात रहती तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन बीवी बच्चे की बात है, चलो बाहर चल करके, और मजबूरी है, हाथ फैलानी पड़ेगा। कहते वहाँ से निकला तो एक और आलिम मिला, अबू नस्र नाम के। तो वो देखे, कहे कि अरे कहाँ जा रहे हो। कहा कि क्या बताऊँ, बड़ी दिक्कत दुश्वारियाँ हैं और मेरा बच्चा है और मेरी बीवी है, भूख से वो परेशान हैं। वो क्या किए, 2 रोटी और उसमें कुछ शीरीनी थी लपेट करके लाए और कहता ठीक है ले जाओ तुम खा लो। कहते हैं कि जब मैं रोटी पाया तो मैं क्या खाता हूँ उसको, मैं सोचा कि ले चल रहा हूँ, बीवी को दे दूँगा और बच्चा खा लेगा, वो उनका पेट भर जाएगा तो मैं सब्र कर लूँगा। कहते जैसे ही मैं लेकर 2 रोटी हाथ ही में लिया था और बड़ी खुशी के साथ में मैं वहाँ से वापस हो रहा था, जैसे ही चंद कदम आगे बढ़ा तब तक एक गरीब फ़कीर मोहताज मिस्कीन सामने खड़ा हो गया। कहा करे जनाब वाला, मैं बड़ा भूखा हूँ, बड़ा कई दिन हो गए हैं, मेरे पेट में दाना नहीं पहुँचा है। एक वो आदमी था और साथ में एक बच्चा था। कहा अगर आप इनायत कर देते तो बड़ी आपकी मेहरबानी। ये कहते हैं कि मैं सोचने लगा कि एक तरफ मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, 2-3 दिन हो गया भूखे रहते हुए, और एक तरफ ये आदमी है, इसका बच्चा है, ये भूखे प्यासे हैं, क्या करूं। तब मेरे दिल में बात आई कि चलो जो सामने आया है उसको दे दो, आगे अल्लाह ताला की मर्जी जैसा होगा देखा जाएगा। कहते मैंने दे दिया, ये सोच करके कि अल्लाह ताला राज़िक़ है, रिज़्क़ लिखा होगा तो जरूर कहीं न कहीं से रिज़्क़ मिल ही जाएगा। कहते हैं जैसे मैं घर पहुंचने वाला था कि वही अबू नस्र दौड़े हुए आए और कहते हैं कि ऐसा है कि भाई बड़ी खुशी की बात है। कहा क्या हुआ। कहा कि अभी ये काफिला आया है और वो 30,000 दिनार वो तुमको देने के लिए तुम्हारा घर पूछ रहा है। 30,000 दिनार देने के लिए तुम्हारा घर पूछ रहा है। कहा मुझको देने के लिए। कहा जल्दी जाओ। ये गया, ये आदमी, ये जो हाफिज साहब या जो भी दिन के रहबर थे, गए। ये जब गए उस आदमी ने बताया कि आपके वालिद आज से कई बरस पहले, आप छोटे थे तो हम दोनों मिल करके एक साथ में तिजारत करते थे। जब वो जाने लगे तो मुझको कुछ उन्होंने पैसा दिया और मैंने उस पैसे को अपने तिजारत में लगा दिया। फिर उनका पता नहीं चला कि फिर दुनिया में रहे, कहाँ गए कहाँ नहीं गए। उनका पता मैं जानता था, उनके माल को मैं तिजारत में लगाया और फिर तिजारत करते 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 अब जा कर के मुझको ख्याल है, पता चला कि तुम्हारा माल बहुत ज़्यादा है और 30,000 दिनार तक ये माल पहुँच गया है, वही तुमको देने के लिए आया हूँ। उसके बाद में ये पाए बड़े खुश हुए और फिर उसके बाद में कहे कि अल्लाह ताला की बारगाह में थोड़ा सा मैंने दिया तो अल्लाह ताला ने कितना मुझको दिया। कहते हैं उसके बाद में मेरे बात और रियादत में भी काफ़ी ज़ाती वक़ूफ़ बात और रियादत भी करने लगा, तस्बीह तहलील भी करने लगा और मखलूक़ खुदा पर खूब रुपया पैसा मैंने लुटाना शुरू कर दिया। खूब लुटाया, खूब लुटाया, खूब उठाया। खैर अल्लाह का वादा है, बंदा जितना खर्च करेगा उसमें इजाफा ही होगा। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह का फरमान तुम जितना ज़्यादा दोगे मैं उससे उतना ज़्यादा तुमको अता करूँगा। कहते हैं खूब ज़्यादा इजाफा हुआ। मेरे जहन में वह बात आई कि माशाअल्लाह अब तक तो हमने बहुत अल्लाह के रास्ते में खर्चा किया है और बहुत इबादतें भी की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ लुटाया, बहुत कुछ दिया है लोगों को, बहुत कुछ बनाया। उसके बाद में रात में सोया, क्या देख रहा हूँ कि मैदान मशर कायम है और बंदों के अमाल तोले जा रहे हैं। मुझको ही बुलाया गया। जब मेरे अमाल तोले जाने लगे तो हुआ कि आवाज़ आई कि बंदे कितनी नमाजें हैं पल्ले पर रखी जाएं। नमाजें रख दी गई। वो जो तराजू का
जो पलड़ा था वैसी हल्का रहा। फिर हुक्म हुआ कि इसने जो कुछ भी ज़कात में और जो कुछ भी नेकियां की हैं सबको रख दिया जाए। सारी चीज़ें रख दी गई, पलड़ा जो है अभी हल्का ही रहा। तब कह रहे हैं कि मैं मायूस हो गया, मालूम हो रहा है कि अब वो सिवाय जहन्नम में जाने का कोई रास्ता नहीं है। फिर हुक्म हुआ कि देखो इसके नाम अमाल में और कुछ छूट नहीं गया है। तो फिर आवाज़ आई कि हाँ हाँ 2 रोटी है, 2 रोटी इसके नाम अमाल में है। कहा अच्छा रखो उसको। जब वो रोटी रखी गई तो पलड़ा जो था थोड़ा सा ऊपर आया, थोड़ा सा ऊपर आया। कहा और देखो। कहा कि हाँ जब ये रोटी दिया था तो वो जो बंदे खुदा था उसके चेहरे पर हर्षात बशात मुस्कुराहट आ गई थी। उसके मुस्कुराहट को भी रखा गया। पता चला कि कुछ और ऊपर आया। कहा देखो और कुछ है। तो पता चला कि हाँ जो बच्चा साथ में था जब रोटी पाया हो तो बड़ी खुश हुआ था, ये कई दिन के बाद में खाना मिला है। तो जैसे उसकी बच्चे की खुशी को रखा गया, फौरन अमाल का पलड़ा फौरन भारी हो गया और जो गुनाहों को पलड़ा था वो हल्का हो गया। हुक्म हुआ इस बंदे को जन्नत में भेज दिया जाए। मोहतरम हज़रात, फौरन ही वो बंदा जन्नती हो गया। तो कहने का मकसद यह है कि अल्लाह की बारगाह